नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आचार्य अभिषेक एक बार फिर आपके अपने चैनल आचार्य अभिषेक एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, इससे पहले जो टॉपिक पढ़ाया गया था हमारा परसेंटेज, जिसको आप लोगों ने खूब प्यार दिया, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आज हम अपना दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, वर्क एंड टाइम। इस चैप्टर को पढ़ने में भी बच्चों बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही अच्छा लगने वाला है। ये चैप्टर वर्क एंड टाइम ऐसा चैप्टर है जिससे हमेशा प्रश्न बनते ही हैं एग्जामों में, चाहे जो भी एग्जाम दे हम, लेखपाल, एसआई, सीसेट, बैंक पीओ। इससे चैप्टर से एक या दो प्रश्न जरूर रहते हैं और बहुत ही आसान चैप्टर है बच्चों। इसको आपको समझने के लिए बस 10 मिनट आप कंसंट्रेशन बना लीजिए हमारे साथ। इसके बाद आप हमेशा नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। पेपर पेन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको एग्जामिनेशन हॉल में। जैसे ही आप प्रश्न देखेंगे तुरंत आंसर लगा सकते हैं। बस 10 मिनट अपना कंसंट्रेशन हमें दे दीजिए। वीडियो को पूरा देखिए बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तब कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो मत कीजिएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए बच्चों, जिससे हम अपनी बात जो कहना चाहते हैं आप पूरी तरीके से समझ सकें। आप थोड़ा सा वीडियो देखते हैं, हो सकता है वहाँ तक वो पूरी बात ना बताई गई हो, इसलिए आप पूरा जब वीडियो देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी बच्चों। तो आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक वर्क एंड टाइम, जिसमें कुछ खास चीज़ें हैं। आइए पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, हमारा तरीका, हमारा ट्रिक क्या होगा जिससे चीज़ें बहुत आसान होंगी। तो वर्क एंड टाइम, कार्य और समय, टॉपिक का नाम ही है, तो इससे नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ कार्य होगा और उसमें कुछ समय दिया गया होगा। तो जाहिर सी बात है बच्चों, कार्य कौन करेगा? कार्य कोई मनुष्य ही करेगा। तो जब मनुष्य कोई कार्य करेगा तो इसमें मनुष्य इंक्लूड है। मनुष्य में स्त्री, बच्चे और पुरुष हो सकते हैं। वो किस तरीके से काम करेंगे? अगर हो सकता है कोई काम की शुरुआत करे, फिर कोई बीच में छोड़कर चला जाए, कोई काम समाप्त होने से पहले चला जाए, तो तरह तरीके के प्रश्न बनते हैं इसमें प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे ये देखना है कि वर्क एंड टाइम में समय क्या है, वर्क क्या होता है। जैसे इससे पहले हमने अपना टॉपिक पढ़ा था प्रतिशतता। प्रतिशतता में क्या होता है बच्चों? प्रतिशतता में किसी भी चीज को हम कितना मानते थे? 100। उसी प्रकार से वर्क में कोई भी वर्क जो होता है अपने आप में 1 होता है, 1 होता है। कोई भी कार्य अपने आप में क्या होता है? 1 होता है, संपूर्ण होता है। तो परसेंटेज में हम याद रखे थे 100। यहाँ पे कोई भी कार्य होगा तो 1 होगा। जैसे 1/4 कार्य कोई करता है 2 दिन में, तो 1 कार्य, 1 का मतलब पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? 1/4 करता है, जैसे 1/4 करता है आपका 2 दिन में, तो पूरा कार्य कितना करेगा? 2 से 1/4 को जब भाग कर देंगे तो कितने दिन में करेगा? 8 दिन में। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो समझ हमको विकसित करनी है कि कार्य अपने आप में क्या होता है? 1 होता है। और प्रतिशतता में हम कितना मानते थे? 100। अब यहाँ पे जो 1 दिन का काम निकाला जाता है, तो 1 दिन का काम क्या होता है कि इसका फार्मूला क्या है बच्चों? 1 दिन का कार्य जो होता है हमारा, 1 दिन का कार्य बराबर होता है कुल कार्य, कुल कार्य या कुल काम बटे दिनों की संख्या से हम किसी भी व्यक्ति के 1 दिन का कार्य निकाल सकते हैं। 1 दिन का कार्य बराबर कुल काम बटे दिनों की संख्या। जैसे अगर पूछा जाए कि राम किसी कार्य को 10 दिन में करता है तो 1 दिन के कितना कार्य करेगा? तो राम किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। तो यहाँ कुल काम आपका क्या है? अपने आप में 1 होगा और दिनों की संख्या कितनी है? 10। तो राम के 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/10। इस बात से क्लियर हो पा रहा होगा आप लोगों को? बच्चों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान ट्रिक के साथ हम इस चैप्टर को करने वाले हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है। अपनी ऊर्जा को बनाए रखें, कंसंट्रेशन को बनाए रखें बच्चों। आगे इतनी बात क्लियर हो गई है तो हम बढ़ते हैं कि ये परसेंटेज के बाद का जो टॉपिक है वर्क एंड टाइम महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे 1 दिन का कार्य हम समझ गए, तो कुल कार्य अपने आप में क्या होगा? 1। उसको जो भी व्यक्ति जितने दिन में करता है उससे भाग कर देंगे तो 1 दिन का काम निकल आएगा।
अपने आप में कार्य क्या है, 1 है। इसके बाद हम ये देखते हैं वर्क एंड टाइम में कितने तरीके के प्रश्न बनते हैं। तो वर्क एंड टाइम में देखें तो प्रश्नों की संख्या कितने प्रकार के बनते हैं, जिससे हम टॉपिक को पहचान सकें। जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं बच्चों, तो वहाँ पर जब प्रश्न आता है तो अगर हम ये पहचानना सीख जाएंगे कि कौन सा प्रश्न किस तरीके का है, किस तरीके से ये लगेगा, तो हम तुरंत लगा सकते हैं। अगर हमें ये तरीका नहीं पता होगा, प्रश्न पहचान नहीं पाएंगे, तो उसमें ज़्यादा समय लगता है। हम अपने सारे कॉन्सेप्ट उसमें लगाने की पूरी कोशिश करते हैं, जिससे टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसको डिवाइड किया गया है, वर्क एंड टाइम जो चैप्टर को एनालिसिस किया गया है, जो अब तक प्रश्न इससे बनते हैं। जिसमें जो प्रश्न बनते हैं, तो पहला टाइप का जो आपका प्रश्न बनता है, व्यक्ति तथा दिनों के संबंध में कार्य। दूसरा जो आपका टाइप है, व्यक्ति, दिन और समय तथा कार्य के संबंध में प्रश्न बनते हैं। व्यक्ति, दिन, समय तथा कार्य, वर्क, टाइम और डे और मैन। फिर बनता है शेष दिनों के प्रश्न। इसमें कोई व्यक्ति होगा जो काम समाप्त होने के 1 या 2 दिन पहले चला जाएगा, तो शेष कार्य को करना होगा। फिर क्षमता, एफिशिएंसी वाले प्रश्न इसमें आते हैं प्यारे बच्चों। फिर आता है आदमी, औरत और बच्चों से संबंधित प्रश्न आते हैं। फिर आता है अल्टरनेट डेज के प्रश्न आते हैं, वैकल्पिक दिनों के प्रश्न आते हैं। तो लगभग करीब 6 टाइप के प्रश्न इसमें बनते हैं, जो हमेशा से बनते चले आ रहे हैं, आगे भी बनेंगे। इन चीज़ों को देखना है, आपको समझना है कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इन चीज़ों को स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा, इसको एनालिसिस कर लीजिएगा कि इसी तरीके के प्रश्न आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं, आगे भी नहीं आएंगे। अब आगे देखते हैं कि हम अपने मेथड कौन सा होगा। तो पहला टॉपिक ही लेंगे हम, फर्स्ट क्या लेंगे, व्यक्ति तथा दिनों के संबंध में कार्य को देखते हैं। और इस तरीके के प्रश्न करने के लिए जो हम विधि अपनाएंगे वो होगी एलसीएम मेथड। लोअर कॉमन आपका क्या होगा, एलसीएम मेथड से लेंगे, एलसीएफ बोलते हैं, लोअर कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो ये बच्चों हमारा ये मेथड होगा। इस मेथड के साथ हम प्रश्नों को करेंगे लोअर कॉमन फैक्टर से। मल्टीपल भी बोलते हैं, एलसीएम भी बोलते हैं, लोअर कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं। तो लघुत्तम समापवर्त विधि से करेंगे। तो ये जो हमारा तरीका होगा प्रश्नों को करने का बच्चों, इसके लिए हमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम एलसीएम निकालना जानते हैं तो बहुत ही आसान है हमारे लिए ये। अगर नहीं जानते तो अभी हम सीख लेंगे, और इसका एक अलग से टॉपिक भी रखेंगे, कौन सी मेथड, एलसीएम मेथड का। और आगे जो हमारा टॉपिक होगा उसमें एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे, तो उसको डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं, अपना एलसीएम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे निकाला जाता है। तो लघुत्तम समापवर्तक है एलसीएम। अगर हमसे कोई चीज़ पूछा जाए कि कैसे निकालेंगे, तो आप लोगों में से ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे, लेकिन तब भी हम मान के चलते हैं कि हाँ बच्चे कुछ भी नहीं जानते हैं, छोटे क्लास के हैं, इसलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन हम एक चीज़ को क्या करते जाएंगे, समझते हुए चलेंगे, जिससे आगे प्रश्नों में क्या हो, आसानी हो। एलसीएम जो होता है, अगर बच्चों कोई एक संख्या दी गई हो, जैसे 8 दी गई हो, अगर एक संख्या दी गई है, 8 दी गई है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से इसके फैक्टर निकाल सकते हैं, 2 × 2 × 2। तो एक संख्या के लिए गुणनखंड होता है जिसको अपवर्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तक। लेकिन अगर 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं के लिए हम क्या करते हैं, अगर इनका गुणनखंड करें तो इतना होगा 2 × 2 × 3। तो यहाँ पे 2 जब फैक्टर कर दिए, 2 से अधिक संख्याएं जब हो जाती हैं, 2 से अधिक हो जाएं, 4 हो जाएं, तो इन संख्याओं, एक संख्या के लिए तो गुणनखंड होगा, लेकिन एक से अधिक जैसे संख्या होती है तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, एलसीएम की और एचसीएफ की पड़ती है। तो एलसीएम निकालने का जो हम तरीका है, जैसे आपसे प्रश्न करें कि आप 12, 12 का
आप 12 का आप 12, 15 और 30 का एलसीएम निकालिए। तो इसमें सबसे आसान विधि जो होती है भाग विधि होती है। इसमें भाग विधि जैसे हम ले लेते हैं सबसे छोटी संख्या से इसमें भाग देते हैं, जैसे 2 से ले लिए तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छक 12, 15 कटेगा नहीं, 30 क्या होगा, कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, 15 दूनी 30। अब इसके बाद 2 से कटने वाली संख्याएं कम है तो 3 से ले लेते हैं, 3 से सारे कट जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब 5 से ले लेते हैं तो 5 से लेंगे तो 5 से 2 तो कटेगा नहीं, लेकिन ये कट जाएंगे। अब फिर इसको 2 बचा है तो 2 से भी क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब यहाँ सब 1 से कटने वाली हैं तो अब इसके बाद इन सबको आपस में क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे। तो 2 तिहाई 6, 5 30, दूनी 60। हमारा एलसीएम क्या आ गया बच्चों, 60। तो लोएस्ट कॉमन जो मल्टीपल है हमारा, या लोएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं के द्वारा विभाजित होती है। एक बार फिर से सुनिए, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से विभाजित होती है। तो 60 जो आया है आपका एलसीएम, ये आपके 12 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा और 30 से डिवाइड होगा। तो ये भाग विधि द्वारा एलसीएम लेते हैं, इसमें सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते जाते हैं जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए, क्योंकि अब इसके बाद आगे विभाजित नहीं होगा। तो जितनी बार विभाजित होता है, जितनी संख्याएं आई रहती है डिवीजन में, भाग में, उतनी को हम आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो आता है वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे जब एलसीएम चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों, तो एलसीएम चैप्टर में हम क्या करेंगे, इसके और अन्य तरीके और डिटेल में जाएंगे, लेकिन आज हमारा फोकस है वर्क एंड टाइम पे, तो हम केवल वर्क एंड टाइम को देखते हैं। आप लगभग चीज़ें समझ गए होंगे, भाग विधि के द्वारा एलसीएम निकालना सबसे आसान होगा। अब हमारा जो पहला टाइप का प्रश्न था व्यक्ति और दिनों के संबंध में प्रश्न, उसको कैसे करेंगे, तो सारा मेथड एलसीएम का ही होगा। इसमें हम यूनिट मानेंगे और उस यूनिट को किस तरीके से कार्य कर रहा है, कोई व्यक्ति उससे डिवाइड करके उसकी यूनिट निकालेंगे। तो यहाँ पे पूरा मेथड देखने के लिए आपको प्रश्न पे चलना पड़ेगा। तो पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है, ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन तथा 10 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो बचे हुए कार्य को बी और सी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए प्रश्न देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन एलसीएम मेथड से ये अभी बिना अगर सीख लिए तो बिना पेपर पेन के आप लगा सकते हैं। ये तरीका आपको सबसे अच्छा रहेगा। तो एलसीएम मेथड में यहाँ पे जैसे दिया गया है, इस प्रश्न को पहले एक बार ध्यान से देख लेते हैं। मेथड में ए और बी और सी 3 लोग हैं। 3 लोग, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। सी कितने दिन में कर रहा है बच्चों, 10 दिन में कर रहा है। तो हमको यहाँ पर टोटल कार्य जानना है कि हमारा टोटल कार्य क्या है। जैसे अभी शुरुआत में ही बताए थे, वर्क एंड टाइम में वर्क अपने आप में 1 होता है, तो यहाँ टोटल कार्य जो होगा हम एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम जो होगा हमारा 12, 15 और 10 का एलसीएम जो आएगा बच्चों कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। तो 60 आएगा। भाग विधि के द्वारा आप निकाल के भी देख सकते हैं, जो भी बताया गया है। बार बार बताएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, वीडियो बिना मतलब के ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो 60 आएगा। तो ये हमारा जो 60 आया है ये टोटल यूनिट है, ये टोटल यूनिट है, टोटल कार्य है। अब इसी कार्य को जो 1 के जगह पे ही यहाँ पे एलसीएम मेथड में कितना आ गया, कोई कार्य 60। अब इस 60 में जो टोटल वर्क आया है, 60 में 12 से भाग करेंगे तो 12 पंचे कितना हो गया बच्चों, 60। तो ये 5 यूनिट एक दिन का कार्य किसका हो जाएगा, ए का। फिर बच्चों इसी 60 में किससे भाग करेंगे, 15 से। तो 15 को 60 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 यूनिट जो आई है
4 यूनिट जो आई है वो एक दिन का कार्य किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा 4 यूनिट। और 10 को जब 60 से भाग करेंगे, 10 को 60 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो सी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। तो 6 यूनिट हो जाएगा बच्चों। आगे देखते हैं। अब हमारे पास ये देखें कि ए का एक दिन का कार्य कितना हो गया, 5 यूनिट, बी का कितना क्या हो गया, 4 यूनिट, और सी का कितना हो गया, 6 यूनिट। अगर इनको जोड़ें, हम जानना चाहें कि ए बी सी के एक दिन का कार्य कितना है, ए बी सी के एक दिन का कार्य कितना है, कितना यूनिट, तो 5 4 9 6 15 यूनिट। अब तीनों अगर मिलके काम करना है, पूछा जाए तीनों कितने दिन में काम समाप्त करेंगे, तो एक दिन में 15 यूनिट करते हैं। और टोटल यूनिट जो एलसीएम लेके निकाले हैं वो कितना है बच्चों, हमारी 60 यूनिट। इसमें भाग कर दें तो कितना आ जाएगा, 4 दिन। यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है। ये तो सिंपल प्रश्न हो जाता, लेकिन प्रश्न में कुछ और कहा गया है, ये समझाने के लिए आपको बता दिए हैं। अब प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है, ये पहला प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिए, घबराने की जरूरत नहीं है। आगे सारे प्रश्न जल्दी जल्दी आ जाएंगे, लेकिन इसको सही से समझ लीजिए। यहां पे कह रहा है ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन तथा 10 दिन में समाप्त करने हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। तो ए बी सी मिलकर एक कोई कार्य है जिसको इन्होंने प्रारंभ किया है, और ये टोटल कार्य की यूनिट कितनी है, 60 यूनिट है। और ये तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 15 यूनिट। अब यहां पे प्रश्न में कह रहा है कि तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया 2 दिन, यहां पे दिया है 2 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है। तो ये लोग 2 दिन तक कार्य करेंगे, 2 डेज तक ये कार्य करेंगे। एक दिन में करते हैं 15 यूनिट, तो 2 दिन में कितना कर देंगे, 2 से 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना यूनिट कार्य हो गया, 30 यूनिट कार्य हो गया। अब शेष कितना बचा है, 30 यूनिट, क्योंकि टोटल कार्य क्या है, 60 यूनिट। एक कार्य छोड़कर चला जाता है तो बचे हुए कार्य को बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो बी और सी का अगर यूनिट देखना चाहें तो बी का यूनिट एक दिन में 4 है, सी का ये कितना है, 6 है। दोनों को आपस में जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 6 4 कितना हो जाएगा, 10, कितना हो जाएगा, 10 यूनिट। ये दोनों एक दिन में कितना करेंगे, बी और सी, 10 यूनिट। टोटल कार्य कितना बचा हुआ, 30 यूनिट। इसमें 10 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 दिन। कितना आसान है। शेष बचे कार्य को बी और सी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो आंसर आपका हो जाएगा 3 डेज। बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आप एलसीएम निकालना समझ गए हैं तो इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं है वर्क एंड टाइम में प्यारे बच्चों। अब एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि ये प्रश्न कैसे किया गया है, कैसे करते हैं। जैसे जब हम प्रश्न को पढ़ते हैं तो कोई व्यक्ति कोई ना कोई कार्य कुछ दिनों में करेगा, उन सारे दिनों का आपस में एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम जो होगी हमारी टोटल यूनिट होगी कार्य को। अब उस टोटल यूनिट में हम क्या करेंगे, हर व्यक्ति के जो कोई 10 दिन में समाप्त कर रहा है, कोई 20 दिन में कर रहा है, कोई 30 दिन में कर रहा है, हर एक के अलग अलग कार्यों से क्या करेंगे, जितने दिन में समाप्त करता है उस दिन से हम उस डे से उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे यूनिट से। तो उस व्यक्ति के एक दिन की यूनिट हमें क्या हो जाएगी, पता चल जाएगी कि कितना यूनिट वो कार्य करता है। फिर उनको आपस में अगर सबकी यूनिट आकर एक दिन का जोड़ देंगे, तीनों को हमको एक दिन का यूनिट पता चल जाएगा। जैसे इस प्रश्न में ए का एक दिन का यूनिट कितना निकला, 5, बी का 4, सी का कितना निकला, 6 बच्चों। तो आपस में जोड़ दिए तो कितना हो गया, 15। तो ये 15 यूनिट वो क्या करेगा एक दिन में। टोटल कितनी यूनिट है, 60 दिन में। अगर ये प्रश्न पूछता तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 60 को इसी 15 से डिवाइड कर देते। पहले ही नियम बताया गया, कुल काम बटे दिनों की संख्या से ही हम एक दिन का काम निकालते थे। तो यहाँ टोटल यूनिट में कितने दिन के किससे भाग कर रहे हैं, एक दिन के यूनिट से। जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। वो प्रश्न और आसान होंगे, कितने भी कठिन हो सब इसी यूनिट पे निकल जाएंगे। बस आप इसको समझ लीजिए।
अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन, 15 दिन में समाप्त करते हैं। ए ने अकेले कार्य को प्रारंभ किया तथा 4 दिन के बाद काम छोड़कर चला गया। तो चले गए तो कोई बात नहीं है, जाने दीजिए, अब जो कार्य कर रहा है जाएगा ही। इसके बाद बी ने भी शेष कार्य को 4 दिन तक किया, इसके बाद वो भी काम छोड़कर चला गया। शेष बचे हुए कार्य को सी ने समाप्त किया, तो कुल कार्य समाप्त होने में कितना समय लगा? तो कुल कार्य समाप्त होने में कितना समय लगा? समाप्त होने में कितना समय लगा? यहाँ पर शब्द दिया गया है कुल, टोटल, इस पे ध्यान देना है, प्रश्न को समझना है एक नज़र में, और तब हम उसको आंसर देंगे। तो यहाँ पर 3 लोगों को बात कर रहा है, ए बी सी, किसी कार्य को 20 दिन में। तो पहले हम क्या करेंगे, ए को देख लेते हैं, वही तरीका पुराना, फिर बी, फिर क्या लिख लेते हैं सी। ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। सी बी कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। सी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। लघुत्तम इनका एलसीएम निकालेंगे तो इसका भी एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 60 आएगा। अब ये 60 आएगा तो अब इस 60 से क्या करते हैं, ए का 1 दिन का यूनिट निकालना है। ए का 1 दिन का यूनिट, 1 दिन की यूनिट निकालनी है। बी का और सी का, इसी 60 से क्या करेंगे, 20 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 तिहाई 60। इसी 60 में 30 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। और इसी 60 में भाग करेंगे 15 से तो कितना आ जाएगा? 4। तो सी 1 दिन में करेगा 4 यूनिट, बी करता है कितना? 2 यूनिट, सॉरी हाँ, बी कितना करता है आपका? 2 यूनिट, क्योंकि बी का 1 दिन का, बी किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 30 दिन में। तो ए का के ए कितने दिन में कर रहा है? तो 3 यूनिट। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, ए का 1 दिन की यूनिट कितनी है? 3 यूनिट। बी का कितना है आपके यूनिट यहाँ पर? बी का है 2 यूनिट। और सी का कितना यूनिट निकल के आया है? सी का हमारा निकल के आया है 4 यूनिट। अगर दोनों को जोड़ें तो टोटल कितना हो गया? 9 यूनिट। तो एक बार प्रश्न फिर से समझे कि ए बी सी के कार्य दिए हैं, ये 20 दिन में कर रहा है, ये 30 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में कर रहा है। एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। तो इसको इसी एलसीएम जो टोटल इकाई आई है हमारे कार्य को, इसमें हम ए के 20 दिनों से, या ये ए जितने दिन में कार्य समाप्त करता है उससे भाग देते हैं बच्चों। तो जो आएगा हमारा वही ए का 1 दिन का यूनिट आएगा। तो जब हम 60 को 20 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। और 30 को 60 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 2। और जब 60 को इससे भाग करेंगे 15 से, सी के 15 दिन में समाप्त करता है तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। टोटल हमारा इन तीनों का 1 दिन का जो यूनिट आया है आपस में जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 9 यूनिट। और टोटल कार्य कितना है? 60 यूनिट, जो एलसीएम है हमारा। अब प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है आपका? प्रश्न में क्या कह रहा है? कुछ बच्चे आंसर दे सकते हैं तो दें। प्रश्न में कह रहा है कि मान लेते हैं ये वर्क है हमारा, ये कितने दिन में समाप्त होगा? 60 यूनिट है। ए ने कार्य को प्रारंभ किया है, ए ने कार्य को प्रारंभ किया है। ए ने अकेले कार्य को प्रारंभ किया है और कितने दिन तक कार्य किया है बच्चों? 4 दिन तक। तो ये 4 दिन करेगा। और ए का 1 दिन का यूनिट कितना है? 3। तो 4 दिन में कितना कर देगा? 4 गुणे 3 12 यूनिट। 4 दिन के बाद कार्य छोड़कर चला गया, नाराज हो गया, चला गया। इसके बाद बी ने भी शेष कार्य को 4 दिन किया। इसके बाद बी ने भी शेष कार्य को 4 दिन में किया। इसके बाद आ रहे हैं बी 1 दिन में कितना यूनिट करेंगे बच्चों? तो बी 1 दिन में करते हैं 2 यूनिट। तो 4 दिन इन्होंने भी कार्य किया है, तो 4 दिन में कितना करेंगे? 1 दिन में 2 यूनिट, तो 4 दिन में कितना करेंगे? 8 यूनिट। अब हमारा क्या हो गया? 12 और 8 20 यूनिट खत्म हो गया। बचा कितना? 40 यूनिट कार्य बचा है। इसके बाद वह भी काम छोड़कर चला गया। शेष बचे हुए कार्य को सी ने समाप्त किया।
तो सी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 4 यूनिट। अभी बचा कितना है, 40 यूनिट। तो इसके जब भाग कर देंगे तो कितना दिन में करेगा, 4 दहाम 40। कितना दिन लगेगा इसको, 10 दिन लगेगा। अब ये पूछ रहा है तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो ए ने 4 दिन लिया है, बी ने भी कितना दिन लिया है, 4 दूनी 8, और सी ने कितना लिया है शेष काम करने में, 10। टोटल जोड़ देंगे तो 4 दूनी 8 और 10 18। टोटल वर्क कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 18 दिन में। देखिए कितने आसान प्रश्न है। अगर इस मेथड को सीख लिए हैं तो बहुत ही अच्छे से ये प्रश्न हो जा रहे हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। लिखा है ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी और सी, यहां पर देखिए ए प्लस बी किसी कार्य को मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं तथा बी और सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं तथा सी प्लस ए मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में कर रहे हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अगर तीनों करें तो पहला ये पूछा है कि कितने दिन में समाप्त करेंगे तथा प्रत्येक उस कार्य को अलग अलग कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यहाँ प्रश्न में 2 आंसर आपसे जानना चाह रहा है। एक बार तो वो अलग अलग कितने दिन में कार्य करेंगे और तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे। तो प्रश्न आप लोग समझ गए हैं। तो कैसे प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हम जान लेते हैं ए प्लस बी एक कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, 12 दिन में। बी प्लस सी भाई कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, तो बी प्लस सी आपके कार्य कर रहे हैं 15 दिन में। फिर सी प्लस ए उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, सी प्लस ए कार्य उसी को कर रहे हैं 20 दिन में। अब इसका एलसीएम ले बच्चों, तो 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 60 यूनिट। कितना आ जाएगा, 60 यूनिट। देखिए बच्चों प्रश्न देखने में बड़े ही कठिन लगते हैं, भाषा इनकी कठिन लगती है लेकिन बहुत ही आसान होते हैं। तो देखने में बड़ा लग रहा लेकिन है नहीं। तो सबसे पहले हमने एलसीएम लगा दिया 60। अब हम ये जानना चाहते हैं ए प्लस बी एक दिन में इनकी कितनी यूनिट है। तो 60 से 12 को जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 5 यूनिट। 15 को जब 60 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 यूनिट। और आपका C प्लस ए का ये 20 है, तो जब 60 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 यूनिट। क्योंकि हमको इनको एक दिन का यूनिट निकालना है और टोटल वर्क हमारा आ गया 60 यूनिट। और टोटल वर्क ही क्या होता है, एलसीएम होता है बच्चों। अब यहाँ पे देखें ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, यहाँ पे लिखें तो ए प्लस बी प्लस, यहां नीचे से कर लेते हैं, थोड़ा जगह कम है। ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। अगर इनका पूछा जाए एक दिन का यूनिट कितना होगा, तो इनका हो जाएगा 5 धन 4 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 यूनिट। कितना हो जाएगा बच्चों, 12 यूनिट हो जाएगी। लेकिन ये 2 बार आ चुके हैं। ए यहाँ पर एक बार है, फिर यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, फिर यहाँ पर बी है, फिर सी यहाँ 2 बार है। तो इसको लिखेंगे 2a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना होगा, 12 यूनिट। तो इनका पूछा जाए ए प्लस बी सी का एक दिन के कितनी यूनिट होगी, तो एक दिन की हो जाएगी, सी 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगी, 6 यूनिट। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का जो कार्य है 6 यूनिट है और टोटल कार्य हमारा कितना है, 60 यूनिट। अगर 60 को इसी 6 से भाग कर दें तो कितना आ जाएगा, 6 दहाम 60, 10 दिन। पहला आंसर हमारा प्राप्त हो चुका है। देखिए कितना आसान है, देखने में कितना बड़ा लग रहा है। अब वो पूछना जानना चाह रहा है कि ये पहला आंसर तो ये हो गया कि तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे। अब अलग अलग जानना चाहता है, तो हमें ये पता है कि इनका कार्य कैसे निकालना है। तो ये तो पता हो गया है हमको यहाँ पे कि ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का यूनिट कितना है, 6 यूनिट। ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का जो यूनिट है वो कितना है, 6 यूनिट।
और प्रश्न से हम क्या निकाले थे, b प्लस सी यहां पर निकाला गया था, 6 यूनिट निकाला गया था। b प्लस सी लघुत्तम जो अगर हम देखें यहाँ पे एक अगर हमको निकालना है तो इसमें b प्लस सी के एक दिन के यूनिट इसमें से माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा, वो हमें a का प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए b प्लस सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में करते थे तो इसका यूनिट निकला था 4, तो 6 में से 4 घटा दें तो कितना दिन आ जाएगा, 2 यूनिट। 2 यूनिट कार्य किसका है, a का। अब हमको इसमें b का निकालना है तो a प्लस बी प्लस सी में से क्या माइनस करना पड़ेगा बच्चों, इसमें से हमको b का निकालना है तो c प्लस a का कार्य माइनस कर देते हैं। तो c प्लस a उसी कार्य को 20 दिन में करता था, जिसकी एक दिन की यूनिट कितनी आई थी, 3। इसकी कितनी है, 6 में से 3 गई, कितना हो गया, 3 यूनिट। तो यहाँ पे b का एक दिन का शुद्ध रूप से कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। अब a हमको c का निकालना है तो हमको a प्लस बी का भाग करना होगा। a प्लस बी का कितना यूनिट आया था, a प्लस बी का था 5 यूनिट और a प्लस बी प्लस सी का कितना है, 6 यूनिट है। a प्लस बी प्लस सी का कितना है, 6 यूनिट है। तो 6 यूनिट में से जब 5 यूनिट्स घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो a का जो यूनिट निकल के आया है 2, तो अगर 60 में से टोटल वर्क में से a का भाग करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, a अकेले करेगा तो 30 दिन में करेगा। b का कितना आया है, 3 आया है, तो b अगर 3 आया है तो इसको भाग करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा, 20 डेज। और इसके बाद अगर हम c का देखें तो c का कितना निकल के आया है, c का निकल के आया 5, तो 60 से जब हम इसको भाग करेंगे, c का निकल के आया है 1, तो 60 को जब 1 से भाग करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 60 डेज ही आएगा। कितना आ जाएगा, 60 डेज ही आ जाएगा। तो अगर अलग अलग भी पूछता है, 60 से भाग करेंगे 1 का तो आ जाएगा 60 डेज सी का। तो अलग अलग पूछता है तो ये कितने दिन में कार्य कर रहा है, तो ये करेगा 30 दिन में, बी कितने दिन में करेगा, 20 दिन में, सी कितने करेगा, 60 दिन में। बहुत ही आसान प्रश्न है, एक बार इसको देख लीजिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2 आंसर चाह रहा था, इसलिए थोड़ा सा अभी हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। अगर हमको डायरेक्ट करना हो तो पेपर पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अलग अलग पूछे तब भी निकाल सकते हैं, अलग अलग पूछेगा तो एक इसी कार्य को कितने दिन में कर आएगा, बी 30 दिन, बी 20 दिन और सी 60 दिन, और तीनों मिलके कार्य करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में। प्रश्न कितना बड़ा लग रहा था, कितना आसान है। आगे देखते हैं अपना प्रश्न, कुछ नए प्रश्न लेते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं बच्चों। राम किसी कार्य को 15 दिन में, श्याम उसी कार्य को 30 दिन में तथा सुरेश उसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। राम ने काम को प्रारंभ किया तथा 6 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, तो बचे हुए काम को श्याम अकेले 3 दिन तक कार्य किया। बचे हुए काम को श्याम ने अकेले 3 दिन तक कार्य किया है, इसके बाद वह भी कार्य छोड़कर चला गया। शेष कार्य को सुरेश कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए प्रश्न कितना बड़ा लग रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जानना है कि कौन कितने दिन में समाप्त करता है, फिर एलसीएम लेके उसका टोटल यूनिट निकालना है बच्चों। तो यहाँ पे देखें लिखा है, ये राम है, ये कितने दिन में कार्य करेंगे, राम कर रहे हैं 15 दिन में। फिर अगला है हमारा श्याम है, श्याम उसी कार्य को कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है बच्चों, 30 दिन में, ये 15 डेज में कर रहा है। राम, श्याम और फिर आ गए भैया सुरेश, ये भी कार्य करने आ रहे हैं। सुरेश कितने दिन में कार्य करने आ रहे हैं, 10 दिन में। ये 3 लोग हैं, तीनों को पहले अगर एलसीएम निकालें, 15, 30 और 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, जल्दी बताएं। तो इसका एलसीएम जो आएगा 30 आ जाएगा, क्योंकि 30 वह सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी जो दी गई संख्याओं से विभाजित होगी। 15 से भी हो जाएगी, 30 से भी हो जाएगी और 10 से भी। तो टोटल यूनिट कितना आ गई हमारी, टोटल यूनिट आ गई हमारी 30। एलसीएम ही हमारा टोटल यूनिट या टोटल वर्क होता है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है,
राम ने अकेले कार्य को प्रारंभ किया। तो राम ने कार्य को अकेले प्रारंभ किया है और 6 दिन बाद, मतलब इन्होंने 6 दिन तक कार्य किया। तो अगर कोई वर्क होगा तो अपने आप में क्या है, ये कोई कार्य है, ये मान लेते हैं 60 यूनिट का कार्य है। अब ये यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर ये 60 यूनिट है तो ये एक दिन में कितना यूनिट करेगा। तो 60 को 15 से भाग करेंगे तो कितना यूनिट करेगा, 15 चौको 60। श्याम कितना करेगा, तो श्याम कितना करेगा भाई, श्याम 60 से भाग करेंगे तो इसका आ जाएगा 2 यूनिट, और सुरेश करेगा तो कितना आ जाएगा, 6 यूनिट। अब यहाँ पे 6 दिन तक राम ने कार्य किया है, तो 6 दिन तक किए हैं, तो 6 के एक दिन में कितना यूनिट कर रहे हैं राम, 4। राम एक दिन में कितना यूनिट कर रहे हैं, 4 यूनिट। तो 4 दिन में कितना करेंगे, 24 यूनिट। 6 दिन तक किए हैं। यहां तक बात समझ में आई बच्चों। अब तक क्या किया गया है, राम किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर रहा है, तो इससे 60 को भाग किए हैं, टोटल इसके दिन में जितना समाप्त करता है टोटल कार्य से, तो 15 को जब 60 से भाग करेंगे तो कितना यूनिट आ जाएगा, 4 यूनिट आ जाएगा हमारा। श्याम से भाग किए हैं तो कितना आ जाएगा, 30 को 60 से भाग करेंगे तो 2 यूनिट आ जाएगा। और सुरेश चूंकि 10 दिन में समाप्त करता है तो 60 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 यूनिट आ जाएगा। तो यूनिट कैसे निकालते हैं, अगर आप भी ना समझ पाए हो तो पहले एलसीएम ले लेते हैं, जो जितने दिनों में कार्य समाप्त किया है, फिर हर व्यक्ति जो जितने दिन में, जैसे अगर हमने यहाँ पर दिया है 15 दिन में राम कर रहा है, श्याम 30 दिन में कर रहा है और सुरेश 10 दिन में कर रहा है, तो पहले इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं तो टोटल यूनिट पता चलता है। और इसी टोटल यूनिट में से प्रत्येक के कार्य को समाप्त किए गए दिनों से भाग देके हम क्या कर निकालते हैं, एक दिन का यूनिट। जैसे 60 टोटल यूनिट आ गया, अब राम उसको 15 दिन में करता है तो 15 से क्या करेंगे, 60 को भाग कर देंगे तो हमारा एक दिन का राम का क्या होगा, यूनिट निकल के आ जाएगा। फिर उसी को तीनों को आपस में जोड़ लेंगे तो तीनों के एक दिन का यूनिट निकल आता है। अब तक इसी हम क्या कर रहे हैं, ट्रिक्स पे चल रहे हैं, बहुत ही आसान है। तो अगर ये देखें राम एक दिन में कर रहा है 4 यूनिट, तो राम कितने दिन तक कार्य किया है, तो राम 6 दिन तक ही तो कार्य किया है। राम कितने दिन तक कार्य किया है, 6 दिन तक कार्य किया है, तो 6 दिन में कितना कर देगा, 24 यूनिट। फिर कह रहा है छोड़कर चला जाता है, तो बचे हुए काम में श्याम ने अकेले 3 दिन तक कार्य किया है। तो श्याम 3 दिन तक करते हैं तो एक दिन में कितना करते हैं, एक दिन में 2 यूनिट करते हैं, तो 3 दिन में कितना करेंगे, 6 यूनिट। 3 गुणे 2 6। तो अब तक टोटल हमारी कितनी, 24 और 6 कितना हो गया, 30 यूनिट समाप्त हो गया। बचा कितना है, 30 यूनिट। अब इस 30 यूनिट को अकेले कौन करेगा, इसके बाद वह भी छोड़कर चला गया है, तो शेष कार्य को सुरेश को करना है। ये 30 यूनिट कार्य शेष है, अब इसको कौन करेगा, सुरेश। और सुरेश कितना करते हैं, एक दिन में 6 यूनिट करते हैं, क्योंकि एक दिन में 10 है, काम समाप्त करने में 10 दिन लगते हैं। 10 को 60 से भाग किए थे तो आया था 6 यूनिट, तो 30 को जब 6 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दिन। आंसर आ गया। तो पूछा जाए सुरेश कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 5 डेज में करेगा। अगर पूछता टोटल कितना दिन लगेगा, तो 5 दिन इनका लगेगा, 6 दिन इनका, 6 दिन इन्होंने कार्य किया है और 3 दिन किसने किया है, तो 6 3 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 दिन। बहुत ही आसान है, किसी भी तरीके से प्रश्न पूछे, चाहे टोटल का पूछ ले, चाहे अलग अलग पूछ ले, चाहे छोड़ा हुए कार्य को पूछ ले, कितने दिन पहले चला गया है, हर तरीके का जवाब आप इसको आसानी से दे सकते हैं। अगर ट्रेडिशनल तरीके से अगर आप लगाएंगे तो बहुत समय लगेगा और प्रश्न क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपके लिए। दिया गया है x किसी कार्य को 20 दिन में, ये देखिएगा एकदम नए टाइप का प्रश्न है, काफी कंफ्यूजिंग होता है इस तरीके के प्रश्न। यहां दिया गया है x ए है, एक कोई व्यक्ति
राम श्याम भी हो सकता था। x किसी कार्य को 10 दिन में, y किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। तो अगर ये आपका यहाँ पर x है, ये कितने दिन में कर रहा है बच्चों? आपका कर रहा है ये 10 दिन में। y कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। टोटल काम कितना हो गया आपका? टोटल यूनिट निकालें तो कितना हो जाएगी? 20 यूनिट। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम ही कितना होता है? टोटल यूनिट होता है जो अब तक बताया जा रहा था, 10-20 का एलसीएम हो गया 20 यूनिट। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि ए एक दिन में कितना यूनिट करेगा, इसी 20 में इस 10 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 दूने 20, 2 यूनिट। और वाई कितने दिन में कार्य करेगा? एक दिन का। वाई का हो जाएगा एक दिन का यूनिट कितना हो जाएगा? 1 यूनिट, क्योंकि 20 को 20 में से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 1। अब हमको ये पता चल गया टोटल हो गया 3 यूनिट। अगर तीनों दोनों मिलकर काम करें एक्स वाई कि एक दिन का यूनिट कितना हो जाएगा? 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। अब हम ये यहाँ पे प्रश्न क्या जानना चाह रहा है आपसे? यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं प्रश्न क्या जानना चाह रहा है कि परंतु दोनों ने मिलकर काम, ये मान लीजिए कार्य है हमारा जो टोटल कितना है? 20 यूनिट का है। कितने का है? 20 यूनिट का है। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पूर्व, मान लीजिए कार्य यहां समाप्त हो गया 2 दिन पहले, 2 दिन पूर्व x जो है वो चले जा रहे हैं। तो पूछ रहा है कार्य समाप्त होने में कुल कितना दिन लगेगा? कार्य समाप्त होने में कुल कितना दिन लगेगा? कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? कुल नहीं है यहाँ प्रश्न में। कितना दिन लगेगा? तो ये x, अब यहाँ पे हम देखिए इस प्रश्न को कैसे करते हैं, बहुत आसान है, बिना पेपर पेन के भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये पूरा कार्य था हमारा, ये पूरा कार्य हमारा कितना है? 20 यूनिट का है, और ये x और y इसको कार्य को कर रहे हैं। तो एक दिन में ये कितना यूनिट करते थे? 3 यूनिट ही करते थे, दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले गया है, इसका मतलब उन 2 दिनों में कार्य समाप्त हो जाता, और 2 दिनों में कितना यूनिट कार्य होता? 6 यूनिट होता। एक दिन में अगर 3 यूनिट तो लास्ट के 2 दिनों में भी कितना होता? 6 यूनिट। अब x चला गया है, y ही इस कार्य को करेगा। तो जब y इस कार्य को करेगा तो 6 यूनिट करता, बचा है कार्य, और एक दिन में y कितना करता है? 1 यूनिट। तो टोटल y जब इस कार्य को समाप्त करेगा तो कितना लगेगा? 6 दिन। तो पूछा गया है तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6 डेज। आगे देखते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है एक, और इसी पे देखते हैं। ये हो चुका है प्रश्न आपका। ये एक अच्छा प्रश्न आपके सामने है बच्चों। प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है कि a + b + c, a b c किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन, 12 दिन और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया तथा 2 दिन के बाद ए कार्य छोड़कर चले गए। 2 दिन बाद ए जो है कार्य छोड़कर चला गया, जबकि कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले बी चला जाता है। तो कुल कार्य यहां पे दिया गया है, कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो पहले देख लेते हैं काम करने वाले कौन है? ए बी और सी। कौन है? ए बी और सी। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है बच्चों? 15 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। और आपका सी कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। यही दिया गया है। इनका एलसीएम लेंगे, 15, 12, 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब एक दिन का हमको यूनिट निकालना है कि एक दिन में कितना करेंगे? 15 को 60 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 यूनिट। कितना आ जाएगा? 4 यूनिट। बी को जब भाग करेंगे 12 से तो कितना आ जाएगा? 12 × 5 = 60, 5 यूनिट।
और सी का 10 है, इससे 60 से भाग करेंगे तो सी का कितना आ जाएगा 6 यूनिट। तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट करेंगे तो 6 4 10 5 15 यूनिट करते अगर एक करेंगे। और टोटल हमारा वर्क कितना है 60 यूनिट। अगर पूछा टोटल तो 60 में से 15 को भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 दिन। लेकिन प्रश्न कुछ अलग कह रहा है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, तो मान लीजिए टोटल कार्य हमारा कितना हो गया 60 यूनिट का कार्य है। तीनों ने कार्य शुरू किया है, ए बी और सी ने, और तीनों एक दिन में कितना करते हैं 15 यूनिट। 2 दिन तक काम किया तो 15 गुणे तो कितना हो गया 30 यूनिट हो गया। एक कार्य छोड़कर चला जाता है, जबकि कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले, तो 2 दिन कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले 2 डेज है, 2 दिन पहले बी चला जाता है, तो कुल कार्य कितने दिनों में होगा। इसका मतलब लास्ट के 2 दिनों में कौन कार्य कर रहा है सी कर रहा है। और सी के एक दिन की यूनिट कितनी है बच्चों 6 यूनिट। सी का निकाला गया है कितना है यूनिट 6 यूनिट है, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट है 6 की एक दिन की, और टोटल काम बचा है 2 दिन का, तो 2 दिन सी ही करेगा। तो टोटल कितना करेगा 2 दिन में सी, एक दिन में कर रहा है 6 यूनिट, तो 2 दिन में कितना करेगा 12 यूनिट। तो अब तक हमारा कार्य कितना समाप्त हो गया, यहाँ पर 30 यूनिट समाप्त हो गया, यहाँ पे 12 समाप्त हो गया, बचा कितना 30 12 42 बचा 18 यूनिट। कार्य कितना बचा हुआ है 18 यूनिट बचा हुआ है। अब इस 18 यूनिट को कौन करेगा बी और प्लस सी करेंगे। तो बी और प्लस सी की टोटल क्षमता कितना है एक दिन की यूनिट, बी की है आपके 5 यूनिट और सी की है 6, जोड़ दें तो 11। तो इसको अब 18 यूनिट को ये दोनों मिलके 11 से करेंगे तो कितना दिन लगेगा। 18 को 11 से भाग कर दीजिए, कितना जाएगा 11 के 11, 18 में से 11 गए 7, एक सही 7/11 आ गया। पूछ रहा है कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो यहां पे लगा था आपका कितना 2 दिन, 2 दिन की है ए बी सी, 2 दिन अकेले सी की है 4, और बी सी कितना कर रहे हैं एक सही 7/11, तो 2 और 2 4 और 1 5, 5 सही 7/11 दिन में क्या हो जाएगा तीनों कार्य समाप्त कर लेंगे। तो ये हमारा पहला टॉपिक था, और वर्क एंड टाइम का फर्स्ट टाइप था, और फर्स्ट टाइप एलसीएम मेथड से ही लगा है, आगे भी लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। बस इसमें आपको एलसीएम निकाल के पूरा यूनिट ज्ञात कर लेना है। यूनिट जब आपको प्राप्त चल जाए तो हर व्यक्ति के जो जितने दिन में कार्य को समाप्त करता है उससे अगर हम भाग कर देंगे तो उस व्यक्ति के एक दिन का यूनिट पता चल जाएगा, जिससे कार्य आसान हो जाता है, प्रश्न लगाने में आसान हो जाता है। अगर आप इस ट्रिक को या इस कॉन्सेप्ट को सीख लिए हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपका प्यार ही हमारा विश्वास है। अभी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में और देखते हैं नए तरीके के क्वेश्चन। धन्यवाद।